जर्मनी के दौरे पर पहुंचे भारत के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में ऐसा सवाल उठा दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच पर सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने रूस की तेल कंपनियों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर ब्रिटेन और जर्मनी की छूट नीति पर कड़ा सवाल दागा। दूसरी ओर अमेरिका और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों पर भी कूटनीतिक हलचल दिखी। आखिर क्यों भारत को इन वैश्विक फैसलों में बार बार अलग थलग किया जा रहा है? कि ये सिर्फ तेल और व्यापार की राजनीति है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने जर्मनी के दौरे के दौरान उन्होंने बर्लिन में आयोजित बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में यूके के व्यापार मंत्री क्रिस ब्रांड से रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जर्मनी और ब्रिटेन ने तो इन प्रतिबंधों से छूट मांगी थी, फिर भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? भारत की नायरा एनर्जी जो रूस के रोजनेफ्ट के नियंत्रण में है, उन दो प्रमुख रूसी तेल कंपनियों में से एक है जिन पर ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगाए हैं। पीयूष गोयल ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को रोजने पर लुकोइल पर नए प्रतिबंधों से क्यों अलग थलग किया गया, जबकि जर्मनी और यूके ने अपनी रोजनेप सब्सिडीज कंपनियों के लिए छूट मांगी थी। उन्होंने कहा कि शायद यूके ने पहले ही अमेरिका से तेल खरीदने को लेकर छूट हासिल कर ली है। इस पर ब्रिटेन के मंत्री क्रिस ब्रांट ने कहा कि यह मामला हाल ही में रूस की कंपनी रोजनेप पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन और जर्मनी अपने मुद्दे आपस में सुलझा चुके हैं और अमेरिका भी जल्द ही ऐसा ही करेगा। इस बात पर पीयूष गोयल ने सवाल उठाया कि अगर सब अपने मुद्दे सुलझा रहे हैं तो भारत को ये क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ब्रिटेन के व्यापार मंत्री ने जवाब दिया कि जर्मनी का मामला रोजनेप की एक खास सब्सिडी कंपनी से जुड़ा हुआ था। जब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की भी रोजनेप की एक सब्सिडी कंपनी है, तो ब्रांड ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो आइए और हमसे बात कीजिए, हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। आपको बता दूं कि अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के युद्ध रोकने के अपने प्रयासों के तहत रोजने पर लोकल रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने यह प्रतिबंध ब्रिटेन द्वारा इन दोनों कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद लगाए हैं। ब्रिटेन ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाए हैं जो रूस की रोजनेप की है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन भी इसी कंपनी पर प्रतिबंध लगा चुका है। इसके अलावा इसी कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील केवल टैरिफ को लेकर नहीं होती और न ही ये केवल सामान्य सर्विस तक पहुंच को लेकर होती है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील रिश्तों और भरोसे को लेकर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिजनेस को ये दिखाने का एक तरीका है कि आप दोनों देशों के बीच काम कर सकते हैं और बिजनेस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, बिजनेस सुरक्षित रहेंगे, बिजनेस को अवसर और उन डेमोक्रेसी में कानून के राज में एक फेयर डील मिलेंगी जिनमें हम सभी काम करते हैं। इसलिए उनका कहना है कि लंबे समय में व्यापार में सिर्फ टैरिफ पे सब कुछ नहीं है, उससे कई ज़्यादा दूसरी अहम बातें भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत ने अब तक अमेरिका से उसके पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई है। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भारत के साथ हमारे गहरे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संबंधों या मित्रता की कीमत पर है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान से लगातार संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 2 बार मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। वो कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। भारत ने उनके इन दावों को कई बार खारिज किया है। वही पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आधिकारिक रूप से नामित किया है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री से पूछा गया था कि क्या भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों मजबूत रिश्तों को लेकर चिंता जताई है और क्या ये ऐसा कुछ है जिसे भारतीय चिंता के तौर पर उठाते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि भारत ने इस बारे में कोई चिंता सीधे तौर पर नहीं जताई है। उन्होंने कहा कि ये समझ में आता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को दुनिया के कई अलग अलग देशों के साथ रिश्ते बनाए रखने पड़ते हैं, इसलिए भारत को ये बात समझनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने का एक अवसर देखते हैं और मुझे लगता है कि यह हमारा काम है ये पता लगाने की कोशिश करना कि हम कितने देशों के साथ साझा हितों के मुद्दों पर काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कूटनीति और उस तरह के मामलों में भारतीय बहुत ज़्यादा मैच्योर है। देखिए, उनके कुछ ऐसे देशों के साथ संबंध है जिनके साथ हमारे संबंध नहीं है। इसलिए ये एक मैच्योर व्यवहारिक विदेश नीति का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भारत के साथ हमारे रिश्ते या मित्रता की कीमत पर है, जो कि गहरे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यानी मार्को रूबियो ने इशारों में रूस को लेकर भारत पर निशाना साधा है, क्योंकि भारत के रूस के साथ काफी मजबूत संबंध है, लेकिन अमेरिका और रूस के रिश्ते दशकों से खराब रहे हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि पीयूष गोयल का सवाल सिर्फ तेल या व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत की आज़ाद और मजबूत विदेश नीति की झलक भी थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। वही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि भारत अब एक समझदार और मैच्योर देश की तरह अपनी कूटनीति चला रहा है। ये पूरी घटना बताती है कि भारत अब वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।